महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बार बार और लगातार आप लोगों के लिए एपिसोड बनाने के बावजूद ऐसे केसेस मेरे पास में लगातार आते रहते हैं कि हमने कुंडली मिलान नहीं किया। हालांकि दोनों पक्षों के पास में कुंडलियां उपलब्ध थीं, फिर भी नहीं किया। कुंडली ना हो तब तो बात समझ में भी आ जाए। साथियों, ऐसी गलती आप क्यों करते हैं? फिर साथ ही कुछ ऐसे कमेंट्स भी हमें लगातार देखने को मिलते हैं कि हमने तो बिना कुंडली मिलाए विवाह कर लिया है, अब हम क्या करें। तो आज ये एपिसोड खास तौर पर ऐसे विवाह, ऐसी शादियों के लिए जो कि उन्होंने कुंडली बिना मिलाए ही विवाह यदि संपन्न कर लिया है, तो एक और मौका है उनके पास में गलती सुधारने का। वो हमारे आज के इस उपाय, जो कि आपकी कल्पना से भी अधिक सरल, सहज और बहुत ज़्यादा असरकारी उपाय है, इसको ज़रूर आप अपनाइएगा। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट आप जब भी लिखें उससे पहले हैशटैग आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में जरूर लिखें। और हाँ, यदि आप जानना चाहते हैं कि 2021 क्या वाकई में आपके लिए 21 रहेगा, क्या हाल है आपकी राशि का, तो 2021 का अपनी राशि का आप राशिफल देख सकते हैं। इसका लिंक भी हमने आई बटन में यहां पर दिया है। तो आइए साथियों, बात करते हैं कुंडली मिलान के बारे में। कुंडली मिलान एकमात्र ऐसा साधन है, जी हां, एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक वैसा ही बना सकते हैं जैसा कि दाम्पत्य जीवन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, परम शांति, परम सुख। पर बशर्ते जिससे हमने कुंडली मिलवान करवाया हो उसको ज्योतिष की गहराइयों का अंदाजा हो, पता हो, अनुभव हो। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम नजर डालते हैं एक शास्त्रीय मंत्र पर कि वो मंत्र क्या कहता है हमें। मधो वधु स्तात गृह न तिष्ठेद आद्ये न भूर्तुर्भवने वसेन्न न्यूनाधिमासे शुचि शुक्र पौषे तिष्ठेद दानिष्ट फल प्रतिष्ठा। साथियों, ये जो मंत्र है ये स्पष्ट रूप से एक निर्देश दे रहा है कि जो नववधू, जो लड़की, जो कन्या जिसकी शादी हुई है और वो अपने पति के घर में जा चुकी है शादी के बाद में, तो उसको क्या सावधानी बहुत महत्वपूर्ण बरतनी चाहिए। शादी के बाद में जो पहला चैत्र मास आएगा, शादी के बाद में जो पहला चैत्र मास आता है, उस चैत्र मास में लड़की को, कन्या को अपने पिता के घर ना तो जाना चाहिए और ना वहां पर चैत्र माह में रुकना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत विश्वसनीय टोटका है ये। इसके साथ ही कन्या की शादी हो गई, कन्या अपने ससुराल में है, तो शादी के बाद में जो पहला ज्येष्ठ और श्रावण, ये दोनों हिंदी मास हैं, ज्येष्ठ और श्रावण, ये उसको पति के घर में नहीं बिताने चाहिए, अपने पिता के घर में जाकर के बिताने चाहिए। और साथ ही यदि मान लीजिए कि इन्हीं महीनों में इनका विवाह हुआ है, तो फिर ये यहां पर सिद्धांत लागू नहीं होता। और महत्वपूर्ण बात, हिंदी मास में क्या होता है कि कई बार
वर्ष में 13 महीने हो जाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं अधिक मास। यदि उस वर्ष अधिक मास है तो वो अधिक मास भी कन्या को पति के घर में व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक मास पूजा, आराधना, साधना का माह होता है। इन बातों का यदि कोई भी वधू, कन्या या उसके घर वाले अक्षरशह पालन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कोई खटास आएगी। कुंडली मिलान की जो त्रुटियां हैं वो भी इस टोटके से, इस प्रयोग से, इस उपाय से, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, दूर हो जाएंगी और हमेशा हमेशा के लिए दूर ही रहेंगी। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है कीर्ति हरसानी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कानपुर उत्तर प्रदेश से। कीर्ति जी, आप बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं, जॉब आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि आपकी बैंक में, वित्तीय सेवा में या फाइनेंस की सेवा में सर्विस जरूर लगेगी। बुध स्वग्रही है, केंद्र में विराजमान है और बहुत अच्छी स्थिति में है, तो बैंक में तो आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। आपको करना यह चाहिए कि जिस दिन भी आपका एग्जाम हो उस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करना चाहिए। प्रति बुधवार भी आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए और साथ ही अपनी तैयारी, अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की ऐसे जातकों के लिए जो कुंडली मिलान नहीं कर पाए हैं। तो साथियों, हमने चर्चा के दौरान कुछ माह भी बतलाए थे, तो वो माह का कौन सा नाम है जो उस कन्या को पिता के घर में नहीं रहना चाहिए? इस माह का नाम ही आज का उत्तर होगा। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।